हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम अपना न्यू बैच शुरू कर रहे हैं रिलेटेड टू यूपी टेट हो, सी टेट हो, जे टेट हो या DSSB में कोई भी आप PGT हो, TGT हो या PRT हो। डियर, ये हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है, इसलिए ये न्यू बैच हमने शुरू किया है। चैप्टर 1 से बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर शुरू करेंगे और एंड तक एक साथ पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और हर एक चीज के बारे में हर डिटेल में और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। आज हमारा चैप्टर 1 है डियर। इसी तरीके से रेगुलर बेस पे चैप्टर 1, 2, 3 होता रहा करेगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जो आज चैप्टर करेंगे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उससे रिलेटेड क्या डिफरेंसेस हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फैक्टर क्या है ऐसे अफेक्ट करते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को। डियर, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, हर एक यहाँ पर पेपर में ये पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है। आज डिटेल में इन तीनों चीज के बारे में देखेंगे। कल वाली जो चैप्टर 2 करेंगे उसके अंदर डियर हमारी एजेस के अकॉर्डिंग, लाइक हमारा यहाँ पर क्या है, इन्फेंसी से लेके और हमारा टिल अडल्टहुड तक सारे के सारे स्टेजेस में कितना डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज करेंगे, क्योंकि एक में करते तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती। चैप्टर फर्स्ट है ये, हमारा तीनों चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे। करें शुरू, आ जाओ। और शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक हमारा, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको दिख भी रहा होगा। देर यहाँ पर हमारा पहला बिल्कुल बेसिक समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। चैप्टर 1 है जैसा लिखा है, और दोनों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची बोल सकते हो, सिनोनिम्स बोल सकते हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, यहाँ पर दोनों सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो फर्क है वो चीज को हम समझते हैं। देखो डियर, यहाँ पर क्या है, पहली ही लाइन में लिखा है ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ वर्ड क्या है, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में आप कैसे हो और पास्ट सिचुएशन में आप कैसे थे। वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बोल सकते हो, ठीक है। कि भाई बच्चा पहले बहुत छोटा था, कई साल के बाद आप उससे मिले तो वो बच्चा हेल्थ लेंथ वाइज बहुत बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों के दोनों का काम सेम यही है कि कंपैरिजन करना कि पहले कितना था और अब कितना है, बस सेम यही है। ओके, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई अच्छी तरीके से भी ग्रोथ हो सकते हैं, किसी का नहीं हुआ तो नकारात्मक रूप से भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बार पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पर उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस समझ लेंगे ना तो हमारा ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। डियर देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है डिफरेंस हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो डियर, पहला पॉइंट बिल्कुल दिख रहा है, ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हमारे चेंजेस होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस के आधार पर किया जाता है। लाइक हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कोई बच्चा है, आप उससे क्या है 3 साल का था, उससे जब मिले आप उससे 2 साल के बाद देखोगे तो जैसे हमने अभी समझा कि उसकी जो हाइट है वो काफी फर्क मिलेगा। जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो ना और जिस चीज को मापा जा सकता है, हिंदी में बोले तो वो हमारा ग्रोथ है, ठीक है। फिजिकली चेंज, बदलाव होना, पहले बहुत पतला था अब बहुत मोटा है, क्या उसे मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई पहले 30 किलो का था अब 40 किलो का है, मेजर किया जा रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो गया, ठीक है। और अगर यहां पर डेवलपमेंट देखें तो आपको दिख रहा है डेवलपमेंट क्या है, रिलेटेड टू फिजिकल, बिल्कुल, एज वेल एज इमोशनल, सोशल, मेंटल, हर तरीके के भी जो चेंजेस होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अगर हम जिस चीज को माप सकते हैं, देख के पता चल रहा है फर्क आ गया है, माप सकते हैं तो ग्रोथ है। देर यहां पर हमारा दूसरा देखेंगे तो हमारा फिजिकली कितना हुआ है विकास, वो भी मेंटली। बच्चा पहले मैच्योर नहीं होता है शुरुआत में, कहते हैं ना ये समझदार नहीं, ये ना समझ है, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं अरे भाई तू तो बहुत समझदार हो गया है, तो यहाँ पर उसका वृद्धि हो गई है, विकास हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। पहले बच्चा बहुत रोता है चीजों के लिए, बाद में जैसे जैसे मैच्योर होता है वो रोना बंद कर देता है, वो समझदार हो जाता है। उसके बाद इमोशनल हो, सोशल है, बच्चा सोशल पहले नहीं होता है, शर्माऊ शर्माऊ रहता है जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो सोशलाइज होता है, तो ये भी हमारा क्या है, विकास हो रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। मेंटल चेंजेस, सारे के सारे जितने भी हमारे प्रकार के डेवलपमेंट आप पढ़ते हो ना डियर, वो सारे डेवलपमेंट हमारा उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ग्रोथ भी हमारा छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का, और ये भी मेनली हमारा क्या है, डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ये चीज समझ के चलना। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ पूछ ले, फिजिकली चेंजेस पूछ ले तो ग्रोथ में आ गया। ओवरऑल सारे प्रकार के डेवलपमेंट आ गए हैं तो वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है। सेकंड डिफरेंस देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रोथ जो है वो क्या है, पार्ट है डेवलपमेंट का। हमने बताया जो ग्रोथ है बहुत माइनर सा छोटा सा पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इतना बड़ा है कि इसके अंदर सोशल, इमोशनल और हमारे मेंटल, कॉग्निटिव, सारे के सारे लैंग्वेज डेवलपमेंट सब कुछ उसके अंदर आ गया, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, तो ये इसी का पार्ट है। डेवलपमेंट क्या है, इंडिकेट ऑफ टोटलिटी। अब हमने देखा टोटलिटी मतलब हर एक चीज के विकास है वो सारा इसी का हिस्सा है डेवलपमेंट का, और हमारा ग्रोथ भी एक इसी का पार्ट है। क्लियर है। दूसरी चीज यहां पर देखो, ग्रोथ इज अकर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम।
देखो ग्रोथ जो है ना ये एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो मरते दम तक चलता रहता है। बर्थ से और टिल डेथ तक आपका ग्रोथ जो डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगा, जैसे कि अब देख लो बच्चा है, हाइट है, 18 साल तक बढ़ी, उसके बाद उसकी हाइट रुक गई, देर वो हमारा क्या है, हमारा ग्रोथ का हिस्सा है, एक टाइम के बाद रुक गई। अब ये तो है नहीं बच्चा मरते दम तक बढ़ता ही रहेगा, तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा वो, तो ये नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो टिल डेथ तक चलती रहती है। डेर हम कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं अपने अंदर। बच्चा पहले मेच्योर नहीं होता है, धीरे धीरे वो मेच्योरिटी आती है, उसके बाद और लाइक वो पेरेंटहुड में आता है, उसकी और समझ बढ़ती है, उसके बाद वो क्या है आगे जाके बिल्कुल जो ओल्ड एज आ जाते हैं तब तक उसकी और बहुत सोच बदलती है, चीजें बहुत बदलती है, मेंटली भी इमोशनली भी बहुत चीजें परिवर्तन। टिल डेथ तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है। ठीक है, तो यही है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक टाइम तक रहती है, एक पीरियड ऑफ टाइम तक, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो टिल डेथ तक चलती रहती है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टिल डेथ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। हमने देखा जिसको मेजर किया जा सकता है, क्वांट जिसके क्या है यूनिट यूज करके उसको मापा जा सकता है, तो वो हमारा ग्रोथ है। लेकिन क्वालिटेटिव है हमारा कौन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव भी आता है, क्वालिटेटिव भी आता है। क्वालिटी लाइक आप उसको मेजर नहीं कर सकते, महसूस किया जा सकता है। कोई बच्चा है पहले मेच्योर नहीं था, हरकतें ऐसे करता था और अब वो मेच्योर है, क्या आप उसे मेजर कर सकते हो कि कितना हो गया है? नहीं डेयर, बिल्कुल नहीं। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या है ये देख सकते हैं कि हाँ, महसूस कर सकते हैं कि भाई ये तो पहले बहुत ही ज्यादा बचपनों वाली बातें करता था लेकिन अब बड़ा मेच्योर हो गया, तो महसूस किया जा सकता है। साथ में अगर मेजर किया जा सकता है तो वो दोनों ही पार्ट हमारा डेवलपमेंट का है, लेकिन ग्रोथ को यहां पर मेजर किया जा सकता है। और यहां पर क्या है, डेवलपमेंट जो है वो हमारी जो ग्रोथ है हमारा क्वांटिटेटिव प्रोसेस है और वो हमारा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है। डियर डायरेक्ट कई बार डीएसएस भी हो, पीआरटी हो, डीएसएस भी पीआरटी हो, हमारा सीटेट हो, यूपीटेट हो, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यहां पर एक्सप्लेन करो ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो यही भेदभाव दिखाया गया होता है कि ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है। आगे देखो यहां लिखा गया है ग्रोथ जो है ये मेजरेबल है, बिल्कुल हमें पता है, माप सकते हैं, हमने बहुत बार पढ़ लिया। लेकिन यहां पर क्या है, नेक्स्ट डेवलपमेंट कैन बी फील, इसको क्या है फील किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट, ग्रोथ इज अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये हमारा फंक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ जो है एक स्ट्रक्चर है, लाइक अभी बच्चा इतनी हाइट का है फिर इतना है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया। लेकिन हमारा डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल है। पहले मेच्योरिटी वाली हरकतें नहीं करता था, फंक्शन नहीं करता था, अब वो उम्र के हिसाब से मेच्योर हो गया है, तो यहां पर क्या है, उसके अंदर क्या है, फंक्शनल प्रोसेस हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। आगे देखो, डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट नेसेसरी नहीं होता है। ग्रोथ होने के बाद देखो, ऐसा भी आपने देखा होगा, कोई बच्चा है डिसेबल्ड है या कुछ उसको प्रॉब्लम है, हाइट उसकी बढ़ गई, ग्रोथ तो उसका हो गया, मेंटली इमोशनली सोशली वो अभी भी डिसेबल्ड है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो जिंदा है मर रहा है, सिर्फ हाइट बढ़ रही है। देयर इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। लेकिन अगर आप यहां देखोगे, डेवलपमेंट जो है यहां पर बोला गया है, डेवलपमेंट हो भी सकता है बिना ग्रोथ के। कैसे? अब बच्चे की हाइट ना बढ़े कोई बात नहीं, कई बार बच्चे बोने भी रह जाते हैं, इंसान बोने भी रह जाते हैं, देखा होगा, लेकिन मेच्योरिटी लेवल पे वो बोने नहीं होते, मेच्योरिटी लेवल पे उनका बहुत अच्छे से विकास हो रखा होता है। तो यहां पर क्या है, डेवलपमेंट हो सकता है विदाउट ग्रोथ, है ना। तो यहां पर ये चीज, तो ये हमारा डेवलपमेंट था। देर अब हम करते हैं शुरू अपना प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डीएसएसबी में भर भर के पूछे जा रहे हैं, सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, एक सिचुएशन बना दी जाती है, बोला जाता है इसमें किस प्रकार का प्रिंसिपल ऐड किया गया है, कौन सा यूज हो रहा है। डियर यूपीटेट हो, सीटेट हो, डीएसएसबी का पीआरटी हो या कोई भी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी में हो जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है उसके अंदर। तो ये चीज बिल्कुल मिस मत करना। डियर प्रिंसिपल्स शुरुआत करते हैं, पहला बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल इजीली समझेंगे। डियर पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार निरंतर हमारा क्या है, वो होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, विकास बच्चे का निरंतर होता है। हमने अभी समझा कि मरते दम तक वो चलता ही रहता है, बर्थ से शुरू होता है और टिल डेथ तक वो चलता है। अब यहां पर लिखा है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होती है। इट कंटिन्यू फ्रॉम वॉर्म टू टॉम,
मतलब मदर के टमी से, मतलब वॉर्म से लेकर और टॉम तक, मतलब आपके मरते दम तक वो चलता है। व्हेन वी कंपेयर अ सेम चाइल्ड ऑन अ डिफरेंट ओकेजन वो चीज होती है। एक ही बच्चे को एक बार बचपन में देख रहे हो, एक बार बिल्कुल बड़े होने के बाद देख रहे हो, आपको महसूस हो जाएगा कितना उसके अंदर क्या है विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट में परिवर्तन आया है। तो आप ये कह सकते हो कि निरंतर बच्चे का क्या है विकास होता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सेकंड जो प्रिंसिपल है आपको दिख रहा होगा, सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा धरती पे, हर एक मनुष्य एक दूसरे से अलग है, सभी के अंदर यूनिकनेस है, अपने आप में सभी डिफरेंट है। एक ही बच्चे को यहां पर क्या है, एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट विद यूनिक टू अदर, बिल्कुल हर एक बच्चा एक दूसरे से बहुत अलग है, अलग अलग इन द सेंस यूनिकनेस है, कोई भी सिमिलर नहीं है इंटरेस्ट के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से लाइक कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई लेट सीख रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यहाँ पर व्हेन टू और मोर देन टू स्टूडेंट कंपेयर एट सेम ओकेजन देयर प्रिंसिपल इज यूज्ड, जब आप दो या दो से अधिक बच्चों को एक साथ कंपेयर करते हो तब आपको ये प्रिंसिपल बड़े अच्छे से समझ आएगा कि ये बच्चे का लर्न करने का तरीका बहुत अलग है। एक बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, एक बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है और एक बच्चे को समझ ही नहीं आता है, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं डियर, यहाँ पर ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है। थर्ड प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी एंड मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो डियर, यहां पर क्या है मॉडिफाई किया जा सकता है विकास को ठीक है, विकास को यहां पर मॉडिफाई किया जा सकता है। डेवलपमेंट में बी मॉडिफाई बट इट कैन नॉट बी चेंज और स्टॉप, थोड़ा बहुत बच्चे का यहां पर परिवर्तन किया जा सकता है डेवलपमेंट में, लेकिन स्टॉप नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। लाइक एक बच्चा है, अच्छे एनवायरमेंट में उसको अच्छा खाना वाना दिया जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है कि उसका अच्छा विकास हो, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको रोक सकते हो, ऐसा कहीं नहीं। गरीब बच्चे का भी विकास होगा, ठीक है, तो यहां चेंज किया जा सकता है बट स्टॉप नहीं है। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है ये यूनिफॉर्म है, एक स्थिर है, डायरेक्शन में चलता रहता है कि यहां पर 2 साल का बच्चा है तो इतना विकास होगा, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो। अगर बच्चे को चलना सीखना है तो वो इस एज में सीख जाएगा। हर एक मतलब उसका कोई भी ऐसा मतलब बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं है वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, या बहुत गरीब का बच्चा है तो बहुत धीरे सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है सभी बच्चों का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट अकर लाइक ह्यूमन बीइंग, आइदर द चाइल्ड बिलोंग टू एनी कास्ट, रिलीजियस और क्रूड, किसी भी जाति, धर्म या किसी भी आधार पर यहाँ पे बच्चे के जो विकास है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में चलता है और वो सभी बच्चे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। अगला देखो, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी डियर, इसके अंदर क्या है, शुरुआत के दौर में है ना बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता, वो दूसरों पर डिपेंड होता है। हेट्रोनोमी मतलब दूसरे पर डिपेंड होना, उस टाइम पे बच्चा दूसरों पर डिपेंड होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लग जाता है, धीरे धीरे वो क्या अपने ऊपर डिपेंड होने लग जाता है। तो यही लिखा है कि ये वृद्धि का, विकास का एक डायरेक्शन है। एट द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन अदर्स, डे बाय डे दे बिकम इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हमारा क्या है विकास चलता है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चे का क्या है विकास जनरल होता है पहले, फिर स्पेसिफिक चीजों का होता है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलो द पैटर्न फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की ओर डायरेक्शन चलता है डियर। सबसे पहले जो बच्चा है वो जनरली बॉडी को यहाँ पर मेंटेन करता है, मूवमेंट जो बॉडी का है उसको कंट्रोल करना सीखता है। धीरे धीरे पहले हाथ को वो डायरेक्शन, हाथ को यूज करना सीखेगा कि कैसे उठाना है, कैसे रखना है। उसके बाद ये क्या है फिंगर्स का यूज करेगा जो बेसिक काम है उसके लिए, ठीक है। तो एक क्या है जनरल से स्पेसिफिक, जनरली हाथ का यूज कर रहा है, स्पेसिफिक फिंगर्स का कुछ टाइम के बाद उसके अंदर विकास होगा। तो ये एक पैटर्न है, प्रिंसिपल है, इस चीज को याद रखना। आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ, आप देख रहे हो इगोसेंट्रिक टू एलोसेंट्रिक। देयर इगोसेंट्रिक क्या है, एट बिगिनिंग बच्चा क्या है, चिल्ड्रन ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ, धीरे 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 वो औरों के बारे में भी सोचने लगता है। पहले बच्चा बहुत जिद्दी होता है, मुझे चाहिए, मेरा है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे का जैसे ही विकास होगा उसको समझ आएगा कोई बात नहीं, शेयरिंग अच्छा है, ये क्या है अपने अपने बारे में नहीं सोचते, गंदी बात होती है, दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि बच्चे का विकास जो है वो इस डायरेक्शन में हो कि वो पहले इगोसेंट्रिक है, धीरे धीरे वो क्या है एलोसेंट्रिक की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल था। इसके बाद डियर देखो हमारा ये प्रिंसिपल्स थे हमारे, हमने देखे। इसके बाद हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे विकास और वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके यहां पर देखेंगे डियर। यहां पर 2 प्रकार के हमारे क्या है फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली यहां पर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक होता है इंटरनल मतलब अंदर से, एक होता है एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो चीजें अफेक्ट करती है। पहले हम देखेंगे इंटरनल से डियर। इंटरनल में पहला आता है हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर मतलब कि यहां पर क्या है बच्चा
कौन सी हेरिडिटी, बच्चे के जो हेरिडिटी है वो मतलब उसका जो खानदान है वो किस तरीके का, क्या उनका डेवलपमेंट हमेशा अच्छे से होता आया है, तो बच्चे के अंदर भी वो जीन्स है, बच्चे का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। लाइक आपके ग्रैंडफादर बहुत बड़ी जॉब पे है, बहुत इंटेलिजेंट है, फादर बहुत बड़ी जॉब पे बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर चांस है कि बच्चे का भी विकास बहुत अच्छे से होगा, ये भी इंटेलिजेंट बनेगा और अच्छी जॉब मिलेगी। इस टाइप से क्या है, आपके जीन्स के अंदर वो चीज है तो आपको ये मिलेगा। तो ये इंटरनल फैक्टर है जो आपके ग्रोथ में क्या है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सबसे पहला आता है हेरिडिटी फैक्टर, इंटरनल है, अंदर से है, सभी के अंदर है, जीन्स है, अपने ग्रैंडफादर, उनके भी फादर से आते हुए हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या है इंटरनली अफेक्ट करता है ग्रोथ को। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा भी है कि चांस है कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मान लो कोई बच्चा है ऐसे एनवायरमेंट से, उसके ग्रैंडफादर भी अनपढ़ थे और मतलब अंडरस्टैंडिंग उनकी कम थी, धीरे धीरे पापा भी थोड़े ऐसे ही हैं, उसके बाद उसका बेटा भी इसी तरीके से है कि वीक है थोड़ा सा, तो डियर बहुत चांस है कि आने वाली जनरेशन भी यहाँ पर क्या है वीक हो सकती है, क्योंकि ये जीन्स के अंदर ऑलरेडी होता है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एनवायरमेंट से भी परिवर्तित नहीं होता है, ये अंदर से है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है इंटरनल फैक्टर जो बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज आता है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, ये हमारा आता है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। जैसे कि अब बायोलॉजिकल मतलब मान लो कि बच्चे के जन्म के आधार, बच्चे का जब जन्म हुआ उसके कुछ नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम बॉडी में है। ठीक है, इंटरनली लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर, कोई बच्चा बहुत कमजोर रह जाता है, उसका बॉडी का फिजिक जैसा है, वो चीज क्या है, बॉडी के केमिकल्स जो है डियर वो इंटरनल बायोलॉजिकल है, लेकिन वो ग्रोथ पर, विकास पर हमारा क्या है, हमारे डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, कोई बच्चा क्या है उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है तो डियर वो इंटरनली क्या है बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा, उसका जो विकास है बहुत अच्छे से होगा। अगर बॉडी बहुत ही ज्यादा पतली है या फिर ऐसा कि उसके अंदर केमिकली प्रॉब्लम है, लाइक होता है ना हार्मोनल इशू है, ये सारी चीजें, उसका फिजिक अच्छा नहीं है, तो डियर वो सारा कुछ उसका डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालेगा। और तीसरी चीज आती है हमारी जो इंटरनल के अंदर आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या है, हमारा बुद्धि का यूज, उसकी समझन शक्ति, डेर ये हमारा बच्चे के जो ग्रोथ के ऊपर, बच्चे के जो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इंटेलिजेंट है, अच्छे से समझेगा चीजों को, विकास बहुत अच्छे से होगा। अगर बहुत ही कम इंटेलिजेंट है, कुछ समझ नहीं पाता, बहुत स्लो लर्नर है, तो डियर उसके प्रभाव अलग देखने को मिलेंगे, उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंटेलिजेंट बच्चा। नेक्स्ट देखो इमोशनल फैक्टर, इमोशंस आपके अंदर से है डियर। अगर आप खुश नहीं हो ना, कोई भी व्यक्ति अगर खुश नहीं है ना, वो अगर स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, वो आप कितना ही खाना खिला लो उसको वो खाना भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट है वो टोटली आपके माइंड इमोशन से अटैच होता है। अगर आप बहुत खुश रहते हो, सभी फैमिली हंसमुख है, बहुत अच्छे से बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। बट अगर यहाँ पर रोना धोना, लड़ाई झगड़े घर में चलना, जेलसी है, एंगर है और यहाँ पर क्या है हमारा एंजाइटी है, तो बच्चे का यहाँ पर उसके डेवलपमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, है ना। अच्छे से डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। कहते नहीं है तू खाना खाता तेरे लगता क्यों नहीं, डियर वो मे भी टेंशन में हो, किसी चीज के ज्यादा सोचने वाला हो बच्चा, तो यहाँ पर ये चीज बहुत अफेक्ट करती है। इसके बाद लास्ट आता है इंटरनल में सोशल फैक्टर। एक चीज याद रखना, ये सोशल फैक्टर नाम सुनते के साथ लोग है ना इसको एक्सटर्नल में लगा देते हैं। डेयर यहाँ पर ये गलत हो जाता है। डीएसएसबी पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में भी, डेफिनेट बिल्कुल एग्जैक्ट यही पूछा गया था कि सोशल फैक्टर बच्चों ने बहुत गलत किया था। और सीटेट में भी ये पूछे जाते कि कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। डेयर यहाँ सोशल फैक्टर ये इंटरनल के अंदर आएगा। एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, ये हमारा इंटरनल है। सोसाइटी से, फैमिली से जो चीजें हम सीखते हैं वो हमें क्या है इंटरनली क्या है हमें मोटिवेट करते हैं कि अच्छा ऐसा है तो हम उसको ग्रैब करते हैं। इंटरनली होता है ये एडजस्ट करना, सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीजें क्या है हमारा सोशल फैक्टर, ये हमारा क्या है इसका इंटरनल का पार्ट है। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या आता है। डियर सबसे पहला आता है, इसके अंदर दो ही प्रकार से आता है। पहला देखो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फीटस। फीटस मतलब या तो देखो एक्सटर्नल है, बेबी जो है अभी है टमी में, लेकिन उसके आसपास की चीजें हैं वो उसको एक्सटर्नली अफेक्ट कर दे, मतलब अभी टमी में है, बाहर नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी क्या है एक्सटर्नली चीजें उसको क्या है अफेक्ट कर रही है। लाइक कोई मदर है स्मोकिंग करती है तो वो चीजें बच्चे को एक्सटर्नली अफेक्ट कर रही है। उसके बाद क्या है लैक ऑफ केयर मिल रही है तो वो भी अफेक्ट करेगा। लैक ऑफ अफेक्शन मिल रहा है वो भी चीजें अफेक्ट करेगा। एक्सटर्नल प्रेशर हो गया है या लाइक चोट लगी है, गिर गई है या किसी भी प्रकार से, तो वो एक्सटर्नली फोर्स है जो बच्चे को अंदर अफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, अब बच्चे ने जन्म ले लिया है, कोई व्यक्ति है, अब ये क्या एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस आफ्टर द बर्थ। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, इसके बाद चीजें जो बाहरी चीजें हैं वो उसको किस प्रकार प्रभावित करती है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो भी बच्चे को क्या है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। इंसिडेंस हो गया है, लाइक कोई ऐसा इंसिडेंस कि उसको डिप्रेशन टेंशन देने वाला है, तो वो बाहर से उसको क्या है बहुत ही ज्यादा उसकी डेवलपमेंट में अफेक्ट
करेगा, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा डियर। यहाँ पर इंसिडेंट्स कहते नहीं है कि कोई ऐसा बचपन का ट्रोमा होता है कि उसको भुला नहीं पाते हैं, तो वो चीज बहुत अफेक्ट करता है डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो तो ये एक्सटर्नल है, कोई बाहर का इंसिडेंस हो कि मैं उसको बचा सकता था पर मैं बचा नहीं पाया, ऐसा कुछ होता है ना जो दिमाग में बिल्कुल बहुत प्रभाव डालता है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं डियर। ये इंटरनल और एक्सटर्नल थे हमारे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है डियर, इससे रिलेटेड है और बाकी डिटेल में हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कशन करते ही हैं। क्वेश्चन देख लो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहला है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखो द स्टेटमेंट क्या है, एन इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर और हिज हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट। हिंदी में देखें तो बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वास्थ्य शरीर विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन क्या है, क्या ये सही है, तो ये किस आधार पर। देखो अब हमारा इंग्लिश में देखो पहला ऑप्शन आता है हमारा, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। गलत हो सकता है क्योंकि विकास जो निरंतर क्या है, व्यक्तिगत मामला है। दूसरा, इज ट्रू अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट अकर द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। सही है क्योंकि विकास कर्म में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा देखो, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स एंड डेवलपमेंट। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। और चौथा देखो, इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इन एनी वे। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को कभी भी प्रभावित नहीं करता। डियर सी को समझते हैं बिल्कुल। सी में देखो ये बोला गया, आपको पता होगा हर एक डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, मोरल हो, कोई सा भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर बच्चा यहाँ पर फिजिकली ठीक नहीं है ना, उसको चोट लगी हुई है, मेंटली वो डेवलप नहीं कर पाएगा, उसको टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, तो विकास नहीं होगा। अगर बच्चा यहाँ पर मेंटली सही नहीं है तो बहुत टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तो वो क्या है, फिजिकली आप कितना ही खाना खिला लो, हमने समझा इस चीज को, कितना ही खाना खिला लो वो क्या है, हेल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पर हर एक डोमेन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ये थर्ड सही है, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स। हर एक तरीके से यहाँ पर मोरल, सोशल, इमोशनल, सारे कॉग्निटिव, सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना रह ही नहीं सकता है, ठीक है। बच्चे के विकास में, ठीक है, यहाँ पर विकास में, डेवलपमेंट में पूरा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई से भी प्रकार का डेवलपमेंट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो। देखो बोला गया है, मिस्टर कुमार फर्स्ट चाइल्ड वॉक एट 10 months, ठीक है। हर सेकेंड चाइल्ड इज नाउ 12 months old एंड स्टिल नॉट वॉकिंग। शी इज नॉट अपसेट और अलार्म बिकॉज। हिंदी वालों के लिए, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने से चलने लग जाता है। 10 महीने का मतलब उसका दूसरा बच्चा 12 महीने का हो गया और अभी भी नहीं चलता। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों? पहला है, हर हस्बैंड सेज ही डिड नॉट स्टार्ट वॉकिंग अंटिल ही हैज 14 months old। उसके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने भी चलना शुरू नहीं किया था। दूसरा, शी नो दैट लोंगर शी वेट द स्ट्रोंगर हिज लेग्स विल बी फॉर वॉकिंग। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर मजबूत होंगे। तीसरा देखो, अ नेबर बॉय इज 18 months old एंड ही इज स्टिल नॉट वॉकिंग। इस एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल पाता है। और चौथा देखो, शी नोज दैट ही इज विद इन द नॉर्मल टाइम बाउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वॉकिंग। यह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयुक्त के अंदर है। डियर, यहाँ पर जो फोर्थ आंसर है बिल्कुल ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी में मतलब बच्चे क्या है, यूनिक है। सब में बच्चे क्या है, अलग अलग स्तर पे सीखते हैं, अलग अलग स्तर पे क्या है, लर्निंग करते हैं। यहाँ पर बच्चा कोई है जो 12 महीने का होकर चल पड़ा, 10 महीने का होकर चल पड़ा, कोई 12 महीने का होकर चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नॉर्मल टाइम बाउंड है कि 1 साल तक बच्चा यहाँ पर चलना सीखता है, उसके बाद भी थोड़ा सा ग्रोथ जो है ऊपर नीचे हो सकता है, स्पाइरली हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या है, स्पाइरल मतलब होता है कभी फास्ट कभी स्लो। तो ये कोई टेंशन वाली बात होती है, नॉर्मल टाइम ऑफ पीरियड है। कोई बच्चा थोड़ा सा जल्दी सीख ले, थोड़ा सा लेट सीख ले, लेकिन सीखते सब है, एक डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलता है डायरेक्शन डेवलपमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर जो C4 है बिल्कुल ठीक है कि वो बिल्कुल टाइम बाउंड नॉर्मल है। थोड़ा सा बच्चा एक थोड़ा जल्दी सीख लिया, एक थोड़ा सा लेट सीख रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में हमेशा आते हैं। डियर, ये करके जाना, यूपी टेट में बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा आता है। DSS भी हो, कोई सा भी हो, सारे पेडागोजिकल सेम सिलेबस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है, उसके बाद हमारा क्या है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी चैप्टर 2 कल हो जाएगा मॉर्निंग में, उसके अंदर हम अपना क्या है हर एक स्टेज में इन्फेंसी पीरियड में बच्चे का हर एक प्रकार के विकास क्या क्या होते हैं, उसके बाद चाइल्डहुड में क्या क्या होते हैं, सारे सोशल मोरल सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास ना होती इसलिए मैंने ये प्रिंसिपल्स वाला पहले टॉपिक ले लिया। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड डेवलपमेंट इज एडवांस बट टेक रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट, इट फॉलो द फॉलोइंग लॉ ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा बिल्कुल पूछा जाता है कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि के समायोजन के लिए विराम करता है। पहले तो नॉर्मली डायरेक्शन में क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, बीच बीच में विराम चिन्ह आ रहे हैं, मतलब रुकावटें आ रही है, रुक रहा है, कभी धीमा हो रहा है, कभी फास्ट एकदम चल रहा है, फास्ट जाते जाते रुकावट, फिर फास्ट, फिर रुकावट। तो यहां पर बस ये पूछा गया कौन सा ये हमारा प्रिंसिपल है। फिर पहला देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, कुछ भी इंटीग्रेट मिक्स नहीं हुआ है। दूसरा चीज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लगातार की बात नहीं हो रही है, बीच में रुकावटें आ रहे हैं, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, निरंतरता का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, मतलब चक्राकार प्रगति, चक्राकार प्रगति में होता है, कभी एकदम से फास्ट होती है, कभी एकदम से स्लो हो जाती है, कभी फास्ट कभी स्लो। नॉर्मली डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, कभी बहुत फास्ट हो जाता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट। तो डियर यहाँ पर हमारा क्या है, थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न है लेकिन जरूरी नहीं है ना एक बच्चा दो बच्चे को कंपेयर करे दोनों एक ही समय पर फास्ट करेंगे एक ही समय पर स्लो, ऐसा नहीं है। पैटर्न दोनों का फॉलो हो रहा है लेकिन यहाँ पर एक बच्चा बहुत स्लो कर रहा है उस टाइम पे दूसरा फास्ट भी तो ग्रोथ कर सकता है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न तो होता है बट यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर हमें हमेशा आंसर देना होता है। सीटेट हो यूपीटेट हो, जब भी कंफ्यूजन हो ना दो ऑप्शन में, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन में बोला गया है बहुत फास्ट चल रहा था, बीच में रुक रहा है, फिर फास्ट आया, फिर रुक रहा है, तो स्पाइरल होता है डियर, एक बार फास्ट एक बार धीमा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट हम यहाँ पर डिस्कशन करते हुए लाइव भी कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो सीटेट और हमारे यूपीटेट में आज तक आए हुए हैं डियर, उसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा पूरा टॉपिक है जिसके अंदर हमने ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन चीजों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से आज रिकॉर्डेड फॉर्म में है ताकि आपको टॉपिक्स भी दिखे और हमारा इंटरेक्शन भी फेस टू फेस हो पाए। आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, और लाइव क्लास करा करेंगे और उसके अंदर पूरा डिस्कशन, डाउट जो भी बच्चे को होगा वो क्लियर करते हुए बिल्कुल चैप्टर 1 से बेसिक यहां पर पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।